प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। भारत भूमि पर केवल वीर पुरुषों ने जन्म नहीं लिया है, अपितु युग की अमिट पहचान प्रस्तुत करने वाली वीर नारियों ने भी जन्म लिया है। इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ने वाली वीर भारतीय नारियों का गौरवगान सारा संसार एक स्वर से करता है। ऐसी वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणी है। इस वीरांगना से आज भी हमारा राष्ट्र और समाज गर्वित और पुलकित है। रानी थी वह झांसी की, पर भारत जननी कहलाई, स्वातंत्र वीर आराध्य बनी वह भारत माता कहलाई। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली रानी वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य का अनुपम संगम थी। रानी का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। वह इनका बचपन का नाम मनु था। छोटी उम्र में ही माँ का देहांत हो गया और पिता पेशवा बाजीराव के दरबार में थे। इस कारण इनका बचपन पेशवा बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता। मनु ने बहुत लगन से तीर तलवार चलाना, बंदूक चलाना और घुड़सवारी करना सीखा। ये इनके प्रिय खेल बन चुके थे। इनकी निपुणता को देखकर लोग आश्चर्य करते थे। ये स्वभाव से बहुत ही चंचल थी, इसी कारण इन्हें छबीली भी कहते थे। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। इनको नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई अबला नहीं सबला का रूप देखती थी। इनके द्वारा गठित स्त्री सेना में एक से बढ़कर एक साहसी स्त्रियां भी थीं, जो कि युद्ध कला में निपुण थी। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई और राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे। राजा की मृत्यु हो गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने 5 वर्षीय दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस विपत्ति के समय झांसी को कमजोर जानकर अंग्रेजों ने रानी को पत्र लिखा कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण झांसी पर अधिकार अंग्रेजों का होगा। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी, पर रानी ने भी अपनी युद्ध कौशल व रणनीति से अंग्रेजों से 8 दिनों तक युद्ध किया। लेकिन सेना के एक सरदार ने गद्दारी की और अंग्रेजों सेना के लिए दक्षिण द्वार खोल दिया। शत्रु की सेना ने झांसी की सेना को हर तरफ से घेर लिया और इस युद्ध में कई रक्षक व अधिकारी, सरदार खुदाबख्श व सरदार गुलाम वीर गति को प्राप्त हुए। रानी अपनी सेना को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, परंतु अपनी सेना के आग्रह पर वह समय की गंभीरता को देखकर वहां से निकलने की योजना बनाई। इस योजना में झलकारी बाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। वह रानी की सखी होने के साथ साथ रानी की हमशक्ल भी थी। झांसी छोड़ने के बाद रानी का पीछा करते अंग्रेज सैनिकों ने लगातार रानी पर गोलियां दागना शुरू किया। वह एक गोली रानी के जांघ में जाकर लग गई। धीमी रफ्तार होने के कारण रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया। घायल होने पर भी रानी की वीरता व साहस में कोई कमी नहीं थी। इस संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की सखी व सैनिक मुंदर पर हमला कर उसे मार दिया। क्रोध में रानी ने उस घुड़सवार पर प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दी। कालपी की ओर जाते हुए मार्ग में एक नाला आया, जिसमें रानी का घोड़ा गिर गया। एक अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया और उनके हृदय में संगीन से वार किया। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया मिली, जहां रानी वीर गति को प्राप्त हुई और ये क्रांति की ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।